हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्डियक मॉनिटरिंग इज़ डन बाय। तो ये जो कार्डियक मॉनिटरिंग है वो किस किस मेथड से किया जाता है, यानी कैसे किया जाता है। तो पहला मेथड है पल्स रेट, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, और चौथा है ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमारे तीनों मेथड सही है, यानी पल्स रेट के थ्रू बीपी ले सकते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी भी ले सकते हैं। तो इन तीनों मेथड से हम लोग कार्डियक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग इज़ डन बाय ऑल एक्सेप्ट। यानी रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, रेस्पिरेशन जो है सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो उसको मॉनिटर किया जाता है, और ये भी वाइटल मॉनिटरिंग में ही आता है। तो इसमें हमारा देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कलर ऑफ लिप्स, दूसरा ऑक्सीजन सेचुरेशन, तीसरा है एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग, EtCO2 भी कह सकते हैं, यानी कि एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है पल्स रेट। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन से, EtCO2 से और पल्स रेट से हमारा रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग हो जाता है, लेकिन कलर ऑफ लिप्स के थ्रू हम लोग रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा कलर ऑफ लिप्स। तो पल्स रेट, SpO2 यानी ऑक्सीजन का सेचुरेशन चेक करके, और EtCO2 के थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री मेडिकेशन हेल्प्स इन। तो हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन से पहले जो है दवाइयाँ दी जाती हैं मरीज़ को, और वो किस लिए दी जाती हैं, वो किस चीज़ में मददगार होती हैं। तो पहला है दर्द में कमी करने के लिए, यानी मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो रिड्यूस करने के लिए। तो किसको रिड्यूस करने के लिए, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा है रिड्यूसिंग सिक्रीशंस, यानी कि जैसे हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनने लगता है, हमारे बॉडी में कहीं सिक्रीशन हो रहा है तो उस सिक्रीशन को कम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है रिड्यूसिंग एंग्जाइटी, यानी कि जो टेंशन है, जो चिंता है आपके मन में, उसको कम करने के लिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी बीपी बढ़ सकती है, वाइटल एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो इसीलिए एंग्जाइटी को कम करने के लिए, सिक्रीशन को कम करने के लिए और पेन को कम करने के लिए पहले ही दवा दी जाती है मरीज को। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ होगा ऑल दी अदर ऑप्शंस, राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री ऑपरेटिव चेकअप ऑफ अ पेशेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि ऑपरेशन से पहले मरीज़ के चेकअप्स होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक जो नहीं होता है वो बताना है। तो पहला है इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक पहले ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा है वाइटल साइंस, वाइटल मॉनिटरिंग किया जाता है। तीसरा इन्वेस्टिगेशन, यानी खून की जांच और जो भी एक्सरे वगैरह है, जो भी नीड है वो करवा लिया जाता है जांच, FNSC करवाना हो या फिर कोई भी बायोप्सी जांच करवाना हो वो। फिजिकल एग्जामिनेशन, तो कोई भी मरीज जाएगा तो उसे हम लोग चेक तो करेंगे ना, फिजिकली देख के छू के पता करेंगे। तो इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि पहले ही लोकल एनेस्थेटिक नहीं देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोगुलेशन टेस्ट आर डन इन। तो कोगुलेशन टेस्ट किस लिए करते हैं, तो पहला थायराइड डिजीज़ के लिए, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, तीसरा ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स के लिए, चौथा ऑल द रूटीन केसेज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स, यानी खून बहुत ज़्यादा बहने लग रहा है, बहुत जल्दी थक्का बन नहीं रहा है, तो इन सारी दिक्कतों में ब्लीडिंग डिजॉर्डर के केस में हमारा जो है एक बार प्लेटलेट चेक करवाया जाता है, ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल चेक किया जाता है। नेक्स्ट है शॉक इज कंडीशन वेयर, यानी कि शॉक जो होता है जिसमें सर्कुलेटरी फेल्यूर हो जाता है, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हमारे सारे ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाते हैं सही से, तो इस कंडीशन को शॉक कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है सही से बॉडी में नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा सही जगह पे। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला है ब्लड प्रेशर जो है 80 mm सिस्टोलिक है, ठीक है, सिस्टोलिक जो है 80 mm से कम होगा तब, ठीक। दूसरा है 100 mm से कम होगा तब, तीसरा है 110 mm से कम होगा तब, चौथा है 120 mm सिस्टोलिक जो है उससे कम होगा तब। तो राइट आंसर होगा 80 से कम होने पे अगर बीपी जो है वो 80 mmHg से कम हो, ठीक है, mm जो है यहाँ पे मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपने यूनिट देखा होगा बीपी के लिए। तो यहाँ पे 80 mm सिस्टोलिक अगर इससे कम है तो हमारा क्या है, ये शॉक में मरीज जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइनोट्रॉप ऑफ
चूज इन अ पेशेंट विद हार्ट फेल्यूर, यानी कि यहाँ पे 4 दवाइयाँ दी गई हैं, ठीक है, और बताना है कि हार्ट फेल्यूर के लिए कौन सी सही दवा होगी, कौन सा अच्छा दवा होगा जो कि कॉमनली दिया जाता है। पहला है वेसोप्रेसिन, दूसरा है नॉरएड्रेनालिन जिसे आप नॉरएडीआर भी कह सकते हैं, तीसरा एडीआर यानी एड्रेनालिन है, चौथा डोब्यूटामीन है। तो डोब्यूटामीन बेस्ट दवा माना जाता है हार्ट फेल्यूर के केस में। डिगॉक्सिन हो गया, डोब्यूटामीन हो गया, ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं मेनली। अब नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हार्ट फेल्यूर। अब किसी का हार्ट फेल्यूर हो गया, हार्ट एकदम पंप ही नहीं कर रहा ब्लड बॉडी में, हार्ट का जो मसल है वो अच्छे से नहीं काम कर रहा, हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा, मतलब हार्ट एकदम बंद कर दिया काम करना, फेल्यूर हो गया हार्ट का। तो इसमें क्या है, तो स्वेलिंग इन द फीट, हमारे पैरों में जो है सूजन हो जाएंगी, ठीक है, फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी यानी हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, रेस्ट ब्लड शुगर। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो है पहला ऑप्शन यानी स्वेलिंग इन द फीट, पैरों में सूजन हो जाएगा। जब भी हार्ट फेल्यूर होता है तो उसका सबसे मेन साइन है पैरों में सूजन हो जाना। राइट आंसर होगा पहला। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। तो